आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, रोक तो रोक कर दिखा दो। मेरा पानी के ऊपर वॉर हो जाएगी। क्या जंग करनी है यार, प्यार की जंग करो। वहाँ से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहाँ से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस जुल्म इन्होंने कश्मीरियों पे किया है, लोगों का गोश्त काट के और उनको कहा था अपना ही गोश्त खा लो, जलाई जाती थी स्किन। दो लोग हैं इस दुनिया में, एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी। हर जगह पे हमारा वजीर आजम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज्यादा लोगों से आजाद करना है। मैं आज आपको बताऊं, जो कोविड की वैक्सीन हमें लगी थी वो सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तोबा तोबा तोबा। इंडिया वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर रहा है जो कि यूएस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंडिया में डेवलपमेंट हुई है। कंपैरिजन अब इंडिया और पाकिस्तान करना बेवकूफी है। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें। हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। इंडिया अब अपने आप को चौधरी समझता है। आप जंग 3 दिन की क्यों करते हो? इंडियन आर्मी रेप करती है क्योंकि वहाँ पे औरत महफूज नहीं है। वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर किसी पागल। आप इंडिया के एजेंट लग रहे हो मेरे को। आप मोदी के एजेंट लग रहे हो। ये मोदी वक्त है, ये अंध वक्त है। मुसलमान है आप? हाँ मैं मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोले ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले। मुसलमान है तो हाँ, इतने उससे बोल रहे हैं मुसलमान हूँ। आपने वैसे आपको पता मेरे ऊपर क्या शक हुआ है? आपको कैसे शक हुआ? नरेंद्र मोदी जी के नारे लगा रहे हैं ना आप। वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए जीत रहे हैं हिंदुओं का। उसने यूं दिल जीता हुआ, उसने राम मंदिर बनवा दिया, मस्जिद तुड़वा दिए। सब हिंदू के मुंह से आप सुन लोगे ना, बोलेंगे मुसलमान जो ना वो क्या बोले, घुसपैठिया कहते हैं मुसलमानों को ये लोग वहाँ पे। हम तो न्यूज देखते रहते भाई। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? साउथ एशिया में इंडिया एक बहुत बड़ा खतरा है। वही हुआ जिसका डर था। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पानी को रोक दिया है। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आइए सर, आइए। पूरी कवरेज नहीं दिखाना मेरी, मैं बात करता हूँ बिल्कुल खरी। नहीं आप बात करें। हाँ बिल्कुल। अब मोदी जी इंडिया के अंदर किस वजह से बार-बार जीत रहे हैं? पाकिस्तान से अलग हुआ है ना, वो कामयाब हुआ है। जो पाकिस्तान में रहा है वो बर्बाद हुआ है। अभी मेरी हालत देख लो, कल तक लोग जवान बोलते हैं, आज बुढ़ा बोल रहे हैं। देख रहे हो ना कितना खस्ता हालत हो गई है। क्या वजह है पाकिस्तान की? मैं ये तबाह है, इकोनॉमी खराब तेरे बेटे में। लेकिन आप क्या समझते हैं बीजेपी और मोदी जी हर मर्तबा हर स्टेट के अंदर तकरीबन इलेक्शन इंडिया में कैसे जीतते हैं? बात करेंगे हम, उनका हमारा वास्ता ही नहीं है ना। उनका हमारा क्या क्लेवर है? नेबर कंट्री है, पाकिस्तान का नेबर कंट्री है, इस तरह मतलब इफेक्ट तो पड़ता है ना। आप उसको कंपेयर करो। बांग्लादेश तो समंदर पार पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ। आप गैर मुस्लिमों को यहाँ से मुस्लिम कंट्री से कंपेयर कर रहे हो। आप ये देखो ना, वो भी तो समंदर पार है। अब मोदी की बात कर रहे हो तो मोदी कहाँ है? वो भी समंदर पार है। मोदी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बैठा था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। आज उसकी करेंसी देख लें। अफगानिस्तान देख लें आप, अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ है? पाकिस्तान से ऊपर है। देखिए वो सब चीजें तो एक हैं, अलग है। लेकिन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हर मर्तबा असम के अंदर भी जीत के। मोदी जी नहीं है वो, कहाँ है मोदी जी? नरेंद्र मोदी है। हाँ मोदी है वो, नरेंद्र मोदी जो भी है। हाँ मोदी जी वो नहीं है। जी नहीं है, जी कहाँ से आ गया? इतना इज्जत ना दो ना, सर पे चढ़ के नाचो, पहले नाच रहे हो आप। कश्मीर का हाल देख लो, कश्मीर का हाल क्या है? वो उन्होंने डिजर्व तो करते ना, उन्होंने अपना कुछ किया वहाँ पे। ये मुस्लिम कंट्री है बॉस, यहाँ नरेंद्र मोदी जी नहीं है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। यहाँ तो छी निकल जाएगी जी की। हाँ अच्छा आप क्या समझते हैं? आप देखें यार, लोग यहाँ पे नाराज हो जाते हैं जब मोदी जी बात करता हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं? आप इसकी वजह क्या समझते हैं? बीजेपी असम के अंदर भी इलेक्शन जीती, वेस्ट बंगाल के अंदर भी इलेक्शन जीती, क्या वजह? जहाँ पे मुसलमान रहते थे वहाँ पे भी मोदी जी जीते हैं। उनसे हमारा कोई है ही नहीं ना, हमें उनके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने बताया ना, कैसे हम? जी नहीं है ना, मोदी है। चलिए आप मोदी कह लें, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अंदाजा कर लें कि क्या सोचते हैं। जो हमारे मुसलमानों को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, तो वो क्या होगा? हमारे लिए जी थोड़ी है वो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं।
एक इंसान जो कि बेजमीर है, जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, जो कि इंतहाई नफ्सियाती है, बकायदा एक साइकोपाथ है, ये जंगलों में निकल गया था कुछ अरसा पहले। ये जरा आप गूगल करें, तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये शख्स ज़हनी तौर पर तवाज़ुन अपना खो बैठा है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी की तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ना वो अग्नि 7 बनाते, ना हम एटम बम बनाते, ना ये कुछ सारा कुछ होता। लिहाजा अब तो ये जंगे छोटे मोटे मसलों में तो होती रहेंगी और बस पाकिस्तान जीतता रहेगा और हर 400-500 रुपए पेट्रोल भी जाएगा। एक और जंग हो जाएगी तो ये 600 पे चला जाएगा। वो बोलेंगे हम तो आपको जंगे जीत के दे रहे हैं तो पेट्रोल तो महंगा होगा। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? पर क्या शक हुआ है? आपको कैसे शक हुआ? नरेंद्र मोदी जी के नारे लगा रहे हैं ना आप। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी। लेकिन इंडिया के अंदर वो इलेक्शन जीत रहे, इंडियन पब्लिक पसंद करती है उन्हें। हाँ तो वो तो पसंद करेगी ना। वो बीजेपी असम के अंदर जीती, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी जीती, मोदी जी की पार्टी जीती है। हाँ वो तो जीतेगी ना, ऐसी बात है। वो हिंदू है, सारे हिंदू है तो वही जीतेगी ना यार। वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमान भी है, फिर भी वो जीते वहाँ से। तो वो जीत रहे हैं तो क्या करेगा वो? उसका पावर चलता उधर, नहीं मानेगा सूली पे चढ़ा देगा, सरेआम काट देगा। नहीं, वो इलेक्शन में वोट न देने वाले को मारते थोड़ी है वहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं मारते? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इलेक्शन खत्म, इलेक्शन के बाद अरे यही जा रहा है, इसको ही पकड़ो अभी। लेकिन वोट डालते हुए तो वक्त तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे किसे वोट डाला जा रहा है। और वहाँ पे जो ना धांधली, यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है धांधली। वहाँ पे होता है अगर 25 करोड़ कौम है तो वहाँ पे 35 करोड़ वोट निकलता है, 10 करोड़ ऊपर निकल जाता है। नहीं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है जो वहाँ पे बंगाली मतलब सुबह फार्म 47 का अलग रिजल्ट होता है, फार्म 45 का अलग रिजल्ट होता है। वहाँ पे वेस्ट बंगाल आपको पता है बहुत बड़ी स्टेट है इंडिया की, वेस्ट बंगाल। वहाँ पे वो इलेक्शन जीत गए। हाँ तो होगी ना, वो तो भाई उसका बदमाशी है भाई वहाँ पे। वो बदमाशी नहीं यार। अरे अभी बीच में फिर मुसलमान औरत को इन लोगों ने मुसलमान औरत के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए थे, बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। नहीं यार, ऐसा तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अरे हाँ देखा ना, आप इंडिया के एजेंट लग रहे हो मेरे को। आप मोदी के एजेंट लग रहे हो। ये मोदी वक्त है, ये अंध वक्त है। नरेंद्र मोदी ना, ये बड़ा मोदी का राइट ले लो आप। ये वहाँ पे वो इलेक्शन जीत रहे, मैं तभी आपसे बात कर। इलेक्शन जीत रहा है वो तो चोर है, 1 नंबर का चोर का बच्चा है वो। उसके बारे में हम क्या बोले? वो अपने मुल्क की बजा रहा है वो। इंडिया बहुत ग्रो कर गया, तरक्की कर गया इंडिया। हाँ बहुत तरक्की कर गया। लोग सिलेंडर लेके लाइन में खड़े हुए और सिलेंडर में गैस नहीं भर रहा और रो रहे। अबे हम तो न्यूज देखते ना यार, अब तो बीबीसी न्यूज भर रहे यार। हाँ, गैस क्राइसिस तो वहाँ पे है, एलपीजी क्राइसिस है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें वहाँ पे बहुत कम बढ़ी है, बहुत ज्यादा कम। कितना कम? वहाँ पे 3-4 रुपए पेट्रोल के ऊपर लीटर बढ़े और यहाँ पे देखें आप 200-250 रुपए। तो हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, वो बात सही है आपकी, लेकिन आप नरेंद्र मोदी का राइट नहीं ले। सही है, मैं तो उनकी इलेक्शन जीतने पे बात कर रहा हूँ ना, वो अच्छे तो साथ तो लूंगा फिर अपने ऊपर। हम तो आवाज भी नहीं उठा रहे, हम तो बस क्या बोले, हम बेईस लोग हैं। लेकिन कहने का मकसद है वहाँ पे भी उसने बजा के रखी हुई है एड़ी से चोटी तक, समझ रहे हो? वहाँ पे लोग रो रहे हैं, खाने को नहीं है, नौकरियां नहीं है, झोपड़पट्टी छुपाया जा रहा है। बड़े बड़े वो टेंट लगा के लोग झोपड़ी छुपा देते हैं वहाँ पे। वहाँ पे महीने में 2 मरतबा इंडियन पब्लिक को राशन मिलता है फ्री का। पता नहीं कैसे मिलता है, वो उसी को मिलते होंगे जो बीजेपी की पार्टी में है। 80 करोड़ लोगों को मिलते हैं, 80 करोड़ लोग। कैसे मिलते हैं? वो एक वो लड़का, क्या नाम है उसका, इनाम दे रहे हैं, क्या नाम है यार, वो जो आजकल बहुत ज्यादा वो चल रहा है, अनुराग ओझा। वो पोल पट्टियां खोल रहा होता है उनकी। और एक दूसरा है, वो दूसरा लड़का क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी। नहीं, ध्रुव राठी तो है, वो भी सही जा रहा है, जवान का बच्चा। एक और है वो जो मोदी साहब, वहाँ भी मोदी सही के वो जो डायलॉग मारा था, वो भी जवान का बच्चा मोदी की पोल पट्टियां खोल रहा होता है। वो बोलता है, कौन है, यूट्यूबर है या पॉलिटिशियन है? यूट्यूबर है वो भी। ध्रुव राठी है ना? ध्रुव राठी तो है, ध्रुव राठी भी सही बना रहा है वो। हाँ, उसके अलावा एक और है जो बजा रहा है सही से, वो ब्राह्मण लड़का है कोई। हाँ, वो भी सही की बजा रहा है, पोल पट्टियां खोल रहा है। मोदी जी ने उनको कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा था कि सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे। वो बेचारे रो रहे यार, हमको 15 लाख रुपए दो तो हम बताएंगे। हम तो इंटरव्यू देख रहे होते हैं। मोदी कैसे इलेक्शन जीत रहे हैं? बेईमानी से जीतता है यार, सीधी सी बात है मेरे भाई। जैसे यहाँ लोग जीत रहे हैं, यहाँ में और इंडिया में बहुत फर्क। कोई फर्क नहीं है। वो ये भी उन्हीं के गुलाम है अमेरिका के, वो भी उन्हीं के गुलाम है। इन सब की डोरिया अमेरिका के पास है। नाच मेरा बच्चा। लेकिन इंडिया अमेरिका को शटअप कॉल भी देता है। इंडिया ने अमेरिका को कहा कि भाई हम रशिया के ऑयल खरीदेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, मना बिल्कुल कर दिया था अमेरिका को। इंडिया सारी पॉलिसी के खिलाफ किया हुआ। और जब इनके इलेक्शन होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों के जज्बात उभारते हैं, उनके जज्बात से कैश होते, बस जीत जाते हैं। वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए जीत रहे हैं, हिंदुओं का उसने यूं दिल जीता हुआ, उसने राम मंदिर बनवा दिया, मस्जिद तुलवा दिए। सब हिंदू के मुंह से आप सुन लोगे ना,
बोलेंगे मुसलमान जो ना वो क्या बोले घुसपैठिया कहते हैं मुसलमानों को ये लोग वहाँ पे। हम तो न्यूज देखते रहते भाई। तो देखिए राम मंदिर जो है हिंदुओं के लिए तो बहुत मतलब मुकद्दस जगह है ना, वो खास जगह। हाँ खास जगह है, वहाँ के मुसलमानों का इतराज नहीं है। वो उन लोग वो लोग जो ना भाई ये देखते हैं 370 हटा दिया, 370 लगा हुआ था ना कश्मीर पे जो लगा हुआ था, वो ये देख रहे 370 हटा दिया। वो ये देख वो मोदी के लिए गाली निकल रहा है, तुम्हारा चैनल है, वरना मैं गाली देता। उसने ना तो कॉलेज बनाया ना तो अस्पताल बनाया। क्या बनाया? वहाँ पे सब कुछ उन्होंने बनाया, इंडिया को बहुत ग्रोथ दी। IIT बम्बई से निकले वो, वहाँ पे लोग दुनिया के अंदर नाम बना रहे हैं अपने। हाँ मैंने तो यार मैं तो जब तक मेरे को जितनी मालूमात है मैं तो सबके मुंह से यही सुन रहा हूँ कि उसने कुछ भी नहीं किया भाई। गैस का सिलेंडर लेके लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, लोग रो रहे हैं वहाँ पे कि घर पे बच्चे भूखे हैं, 4 दिन से लाइन पे लगा हुआ हूँ, 5 दिन से लाइन पे लगा हुआ, उनका तो वो आ रहा है। IIT ये सारी चीजें ना, यूनिवर्सिटी अस्पताल ये सब जो ना कांग्रेस के टाइम से बना हुआ है, समझ लो 70 साल से वो बना रहे हैं, समझ लो। और ये जब से वो वहाँ पे समझते बीजेपी ने ये सब काम नहीं किया। कहाँ किया? लेकिन इंडिया ग्रो तो बीजेपी के विजन में कर रही है। क्या किया वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जब कांग्रेस जब गई थी वहाँ से 2014 में चले गई थी कांग्रेस, तब वहाँ पे पेट्रोल के रेट क्या थे? पेट्रोल के रेट छोड़ दो आप, 300 रुपए 400 रुपए वहाँ पे सिलेंडर था। आज वहाँ पे 1300-1400 रुपए सिलेंडर है, उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा। लेकिन इन्फ्लेशन तो होती है ना, टाइम के साथ इन्फ्लेशन तो बढ़ती है। लेकिन उस पॉइंट पे आप 2014 में जो इंडिया की इकोनॉमी थी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। लेकिन अभी हालात के जो मामलात हुए सब कुछ, तो अभी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। वीडियो वायरल हुई थी इनकी, मोदी दरिंदा मोदी वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ पे जो झोपड़ियाँ लगी हुई थी ना, वहाँ पे जो है ना वो टेंट लगा दिया इन लोगों ने, तंबू में बम्बू, उन्होंने वहाँ पे जो है ना टेंट लगा दिया बिल्कुल, और झोपड़ी छुपा दिया उन्होंने। वो दिखा रहे कि हमने बड़ा ग्रो कर लिया, वो सिर्फ दिखा रहे ऊपर से, अंदर वो जा रहे हैं। लाख उससे इख्तिलाफ हो जाए, जो मोदी ने बिजनेस दिया है ना इंडिया में, जो आम आदमी को बिजनेस के बारे में सोच समझ दी है, वहाँ पे हर बंदा हर छोटा अपना काम करता है और आसानियाँ पैदा की हैं, जो बदकिस्मती से हमारे बिजनेस पाकिस्तान में नहीं दी गई। सही है, उनका आप इंडिया में देख लो, पैसा भी मजबूत है, सब कुछ है, हर बंदा खुद मुख्तार है। सही है, आराम से जो ना आसानी से, इतनी परेशानियाँ नहीं है जितना पाकिस्तान में, आसानी से वो बिजनेस कर सकते हैं। अब क्या समझते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके पास ऐसी क्या चीज़ है और क्या ऐसा वो काम करते हैं इंडिया के अंदर जिस वजह से इंडियन पब्लिक उन्हें अपने सर पे बिठाती है? वो इतना प्यार किस वजह से करती है? यार अगर देखा जाए तो इंडिया पब्लिक तो इतना करती नहीं है। देखो ज़्यादा देखा जाए ना, वो तशद्दुद तो मुसलमानों पे ज़्यादा ही करता है। नहीं, लेकिन इंडिया की पब्लिक उन्हें पसंद करती है, वोट देती है, तभी वो जीतते हैं। नहीं, आपको क्या पता पीछे वोट वो पब्लिक दे रही है, अपनी तरफ से वो लगा रहे हैं, कोई भरोसा थोड़ी है किसी का। नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं होता जो हमारे यहाँ पे होता है, पाकिस्तान के अंदर जो होता है वहाँ पे नहीं होता। यार देखिए, एप्स्टीन फाइल भी उठा के देख ले, नरेंद्र मोदी का भी नाम है यार। कौन से एप्स्टीन फाइल के अंदर? एप्स्टीन फाइल के अंदर है, लेकिन उसका इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। उसका भले इलेक्शन ताल्लुक नहीं है, ये देखेंगे उसकी सोर्स इतनी है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर देखो काम भी करता है वो, सही है, आप देखें तो वो काम भी करता है। हमारी तरह वो, हमारे पाकिस्तान की तरह कुछ नहीं है कि वो काम ना करे, वो काम करता है। उसके बाद भी वो पब्लिक की मर्जी है कि वो किसको वोट करे, किसको वोट नहीं करे। यार इंडिया के अंदर बार बार हर स्टेट के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन किस वजह से जीतते हैं? क्या ऐसी वजह कि उन्हें पब्लिक इतनी ज्यादा वोट देती है? वो कुछ अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं उनके बारे में? उनकी जो वहाँ पे पब्लिक है वो ज्यादातर हिंदू जो है ना, वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो काम इंडिया में 100 करोड़ हिंदू हैं, 30 करोड़ मुसलमान हैं। मुसलमानों की कोई सपोर्ट ही नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई ऐसे बंदा खड़ा हो जाते हैं कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं मिलती है। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे। जुल्म कैसे? आप वहाँ पे देखें ना, असदुद्दीन अवैसी हैं, वो हर जगह पे जाते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, उन्हें लोग वोट भी देते हैं। तो ये कौन सा जुल्म है? इलेक्शन अगर करने देंगे ना तो मुसलमान जीतेंगे। आप ये तो वहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, बीजेपी के टक्कर में भी वो बातें करते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट भी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इलेक्शन जीत रहे हैं, मतलब इलेक्शन लड़ते भी हैं। अब आप खुद सोचे, एक मुस्लिम मुल्क में ना अगर मुसलमानों का वो होता है ना, इलेक्शन होते हैं तो मुसलमान ही जीतते हैं। अब वो जो कंट्री है हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे मुसलमान है ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं है। तो आप मुसलमानों के साथ आप कह रहे हैं कि जुल्म होता है, ये चीजें तो हर जगह पे होती है, यहाँ पे भी तो हिंदुओं के साथ होता है ना। यहाँ नहीं हुआ था। आप मुझे एक भी ऐसे दिखाएं कि यहाँ पे एक हिंदू खड़ा होकर बोले कि मेरे साथ जुल्म करा है, एक भी दिखा दे। होता है, बहुत सारे सिंध के अंदर बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, बड़े मामला होते हैं। वो सिंधी आवाम खुद करती है वहाँ के। अगर सिंध के हिंदू है ना तो खुद ही करते हैं। कोई आप ऐसे एक बंदा बताए, अगर किसी पठान ने कराओ या किसी महाजिर ने कराओ या किसी दूसरे भी जबान के, देखिए जो भी करते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ गलत होता तो है ना। नहीं हुआ है, हमने देखा ही नहीं है। ये ह्यूमन राइट की रिपोर्टें भी आई हैं इसके ऊपर काफी सारी, हमने वहाँ नहीं देखा है। वहाँ का मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं उसी का बताऊंगा। वो हिंदू है ना, हिंदू को सपोर्ट करेगा, वहाँ ज्यादातर हिंदू है। वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे, वहाँ पे वो इलेक्शन जीते। वहाँ उनकी पावर नहीं है ना, वहाँ उनकी पावर है नहीं। मुसलमान जिस सीट के ऊपर अक्सरियत में थे ना, वहाँ पे भी बीजेपी इलेक्शन जीती है। तो ये मोदी यहाँ पर आके जीत के दिखाए ना। तो यहाँ पे इलेक्शन मोदी, आपके समझते मोदी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़े? आ जाए यहाँ पे जीत के दिखाए, यहाँ ज्यादातर मुसलमान है।
ऐसे होता है कि यहाँ पे वो इलेक्शन लड़ पाए? बहुत मुश्किल है यहाँ लड़ पाएंगे वो। इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन मतलब पब्लिक, यहाँ की पब्लिक, एक वोट भी नहीं मिलेगा उसको, एक वोट भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्या पता पब्लिक दे ही दे वोट। नहीं देंगे, एक वोट भी नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर वोट मिल जाए उन्हें कुछ तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और यहाँ से इलेक्शन वो जीत जाते हैं, यहाँ तो पे फिर जरदारी है, यहाँ पे जरदारी है, वो सब पे बारी है। वेस्ट बंगाल, असम दोनों के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत चुके हैं। आप क्या समझते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, दिल्ली के अंदर जीते, बिहार के अंदर जीते और स्टेट के अंदर वो जीते, फिर अभी वेस्ट बंगाल, असम के अंदर भी वो इलेक्शन जीत गए, क्या गीदर सिंगी ऐसी उनके पास है? वो इतना अच्छा कैसे काम कर पा रहे हैं कि इंडियन पब्लिक उन्हें इतनी सपोर्ट करती है? असल में उनके जीतने की वजह टोटली धांधली है। धांधली कैसे? इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी साहब जो हैं वो चहीते बने हुए हैं, समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनकी अपनी है तो वो चाहिए किसके? गवर्नमेंट उनकी अपनी है, वो IMF के चहीते हैं, अमेरिका के चहीते हैं, इसराइल के चहीते हैं। यार काफी सारे लोग कहते हैं कि इंडिया इसराइल का चाहिए है। अभी इसराइल को आप देखें नक्शा, अगर आप वर्ल्ड का देखें ना तो इसराइल आपको नजर भी नहीं आएगा वर्ल्ड का नक्शे के ऊपर, इतना मतलब छोटा सा इसराइल। और इंडिया आप देखें बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी उसकी बड़ी है, हर तरफ से इंडिया इसराइल से आप कह लें कि 200 गुना ज्यादा मोस्ट पावरफुल कंट्री है इसराइल से। लेकिन आप ये कैसे समझते हैं कि इसराइल इंडिया को कैसे कंट्रोल कर रहा है? इंडिया को इसराइल कंट्रोल करेगा ना? इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया मुस्लिम ममालिक के खिलाफ काम कर रहा है, तो आपके इल्म में है अच्छी तरह से। लेकिन इंडिया के तो तमाम मुसलमानों ममालिक के साथ रिलेशन अच्छे ही। मुसलमान ममालिक जरूर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पीछे क्यों लगा रहता है? आपका क्या जवाब है इस बात के ऊपर? पाकिस्तान के साथ तो जाहिर दुश्मनी है उसकी, लेकिन मुस्लिम जो कंट्री है, कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला उनकी तरफ से बनाया गया है। आज तक जो आज़ाद कश्मीर तो हमारा ही है ना, शुरू से कश्मीर हमारे पास था, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल पूरा हमारे पास था पाकिस्तान के पास, तो कश्मीर तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो आप ये कह लें कि ज़मीन है उस पर वाक़ई है। ये तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है ना, जो जम्मू कश्मीर इन्होंने आज तक बना कर रखा हुआ है। और कश्मीर में जो लोगों के साथ मजालिम जो ये कर रहे हैं, कि आप देखें कितने कितने महीनों कर्फ्यू लग जाते हैं, कितने कितने साल लोग पाबंदी में वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तो कभी आया ही नहीं था। जब वहाँ पे राजा था उसने इंडिया को लिख के दिया था, क्योंकि इंडिया हमेशा से काबिज रहा ना। पाकिस्तान के अंदर जो है वो चक्कर ये है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ छाट छाट के अपनों को। ये तो आप मिसाल समझते हैं कि अंधा आदमी रेवड़ियाँ बांटता है और देता है सिर्फ अपनों को। तो इस वजह से हमारी जो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट है, ये भी जम्मू कश्मीर को एक खुद साख्ता तौर पे इस मसले को हल नहीं करा सकी आज तक, वरना ये मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला तो बड़ा है ना। अभी देखें मसला बड़ा किस वजह से नहीं है। अभी इंडिया कहते हैं हमें दो, पाकिस्तान कहते हैं हमें दो, कोई कंट्री भी दूसरे को कश्मीर देने को तैयार नहीं है। तो आप नहीं समझते ये बड़ा मसला तो है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की 5 से 6 जंगें हो चुकी हैं। कश्मीर पाकिस्तान का एक सुहाना ख्वाब है। कश्मीरी लोग पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कश्मीरी लोगों की पाकिस्तानियों के अंदर जान बसती है, पाकिस्तानियों की भी कश्मीर में जान बसती है। लेकिन ये इंडिया नहीं चाहता कि ये कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास चला जाए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हें क्या ऐसी उनके पास चीजें या वो ऐसा आपको क्या लगता है, क्या स्टेप लेते कि इंडिया की पब्लिक उनकी दीवानी बनी हुई है? मोदी साहब जो हैं उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर कुछ अपनी फिलॉसफीज ऐसी रखी जिसकी वजह से उन्होंने लोगों ने लाइक किया। जब से सबसे पहला किरदार जो उनका था कि करप्शन ख़त्म करने में, जो उन्होंने 2000 के नोट जो इंट्रोड्यूस करे और बाकी के नोट जो डिक्रीज करे, उससे काफ़ी इनका जो रेवेन्यू था वो जनरेट हुआ, जिसकी वजह से लोगों के दिल में ये बात बैठी हुई है कि मोदी साहब जो हैं वो करप्शन नहीं चाहते। और इसकी वजह से आपको पता है जली करेंसी भी इंडिया के अंदर जो थी वो भी खत्म हुई। दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया आगे बढ़ा। आप वेस्ट बंगाल की बात करें, आप कोलकाता की बात करें, तो आप देखें कि वहाँ के लोग ये ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना वास्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन अगर कर लें, रेटों का डिफरेंस है, ये मानते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा हैं। अगर हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा ना हो तो, क्योंकि ये मुल्क तो चलाई आवाम रही है, आवाम चला रही है और कर्जे पे चल रहे हैं। आपने जैसे आईटी के बारे में कहा, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो $5 बिलियन है सालाना, और इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $50 बिलियन नहीं, $250 बिलियन पे पहुंच गई है। कितना बड़ा फर्क है, आप देखें ना कितना बड़ा फर्क है। ये फर्क यूँ ही है ना कि वहाँ के लोग डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं आईटी के सिस्टम में।